सुरसा को हनुमान जी की परीक्षा लेने भेजते हैं। हनुमान जी अपनी बुद्धिमत्ता से सुरसा को जवाब देते हैं। भाई सुरसा जैसे जैसे मुख खोलती उसका दुगुना शरीर हनुमान जी अपना बनाते जाते हैं। जैसे जैसे सुरसा अपना मुख खोलती उसका दुगुना, तो अंत में हनुमान जी के जब शरीर को देखती कि हनुमान जी ने 64 योजन का शरीर बनाया है, तो सुरसा पूरा 100 योजन का अपना मुख खोल लेती है। और जब 100 योजन का मुख खोलती है तो उसके मुख बंद करने से पहले हनुमान जी उसके मुख से अंदर जाकर के बाहर आ जाते हैं। सुरसा कहती है कि हे हनुमान, मेरा आशीर्वाद है तुमको, तुम निश्चित ही राम काज करोगे। और उसके बाद हनुमान जी और आगे बढ़ते हैं। कहाँ? सिहिका। उसके बाद सिहिका नाम की राक्षसी आती है। हनुमान जी सिहिका को एक मुष्टिका प्रहार करते हैं और सिहिका जो है मर जाती है। देखिए हनुमान जी के जीवन का एक नियम है, साम दाम दंड भेद। ये 4 युद्ध नीति के नियम होते, साम दाम दंड भेद। पहले समझाओ, ना समझे तो पैसा दे करके समझाओ, पैसा दे करके भी ना समझे तो दंड दो, और दंड दे करके भी नहीं समझो तो फिर सीधा देश निकाला करो। हनुमान जी ने वही किया, सुरसा को समझाया। सुरसा तो परीक्षा ही ले रही थी, लेकिन सुरसा को साम से समझाया और सिहिका को सीधे दंड दिया, क्योंकि इसको समझाने से कोई मतलब नहीं है, सीधा दंड दो, मारो, मार दिया। अब हनुमान जी कहाँ पहुंचे? अब लंका के पर्वत पर पहुंचे, त्रिकुटा पर्वत पर पहुंचे हनुमान जी। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदर आय इतना घना, चौहट हट सुबट बीथी चारु पुर बहु विधि बना। कनक कोट पूरी सोने से जकड़ा हुआ वो लंका का महल था। इतना भव्य, इतना सुंदर, इतना शानदार वो, भाई हम तो थोड़े से सोने को देख करके हमारी आंखें चमक उठती है। सोचिए वो पूरा महल सोना का था, पूरा महल सोना का था। तो उसको देख करके हनुमान जी उसकी रौनकता को देख रहे, बड़ी ध्यान से देख रहे हैं कि कैसे कैसे रावण ने गज को लगा रखा है, कैसे कैसे बड़े बड़े योद्धाओं को, राक्षसियों को लगा रखा है पहरेदारी में। हनुमान जी बढ़िया देखते देखते उनकी आंख लग जाती है। रात के 12 बजे पहुंचते हैं हनुमान जी। बड़े अनुमान से ये बताया गया कि हनुमान जी रात के 12 बजे पहुंचते हैं। देखते देखते आंखें लग जाती, भाई इतनी दूर से थक करके आंखें लग जाती है। हनुमान जी मन में विचार करते कि जैसे ही पहले तो शाम को पहुंचते, फिर रात होगी तब मैं प्रवेश करूंगा, और रात्रि होगी जब सारे लोग सोंगे तब मैं प्रवेश करूंगा। हनुमान जी मन में विचार किया। अब सारे लोग सो जाते हैं, हनुमान जी देखते कि अब अचानक नींद आंखें खुलती तो देखते हैं रात्रि हो चुकी, बढ़िया सब लोग सो रहे हैं। यही अच्छा मौका है कि अब मुझे लंका में प्रवेश करना चाहिए। हनुमान जी लंका में प्रवेश करने का निर्णय लेते हैं। हनुमान जी कैसे पुर रखवारे देखी बहु, कपि मन किन्ह विचार, अति लघु रूप धरो निसी, नगर करो पैसा। पुर रखवारे, किले के सारे रखवार को देख करके हनुमान जी छोटा सा, भाई लघु का भी छोटा रूप, अति लघु सूक्ष्म, बहुत छोटा सा आकार बना लेते। कितना छोटा, तो गोस्वामी बाबा जी लिखते हैं, मसक समान रूप कपिधरी, लंका ही चली सुमरी नरिहरी। हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं कि लंकनी कहती है, अरे ओ चोर रुक। कहा जाता है इसे चोरों की भांति। हनुमान जी सुनते मुझको चोर कहा लंकनी ने, एक मुष्टिका प्रहार करते। जैसे मुष्टिका प्रहार करते हैं लंकनी को, लंकनी सीधे खून की उल्टी करती है। जैसे खून की उल्टी करती है लंकनी, तो हनुमान जी उसको जवाब देते हैं, सुन लंकनी, किसको चोर कहती है तू? मुझको चोर कहती है? अरे चोर कहना तो अपने उस राजा रावण को जाकर के चोर का, जो दूसरी की पत्नी को हरण करके लाया, मुझे क्या चोर कहती है? मैंने कौन सा चोरी किया है? मैं तो केवल मसक के समान, मैं केवल छोटा रूप धारण करके लंका में प्रवेश कर रहा हूँ, वो भी सीधे लंका में प्रवेश कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं चोरी छुप के लंका में प्रवेश कर रहा हूँ। मैंने अपना आकार छोटा किया और लंका में प्रवेश किया, और तू मुझको चोर कहती है? सबसे बड़ा चोर तेरा राजा रावण है, उसको जाकर के चोर का। लंकनी को ब्रह्मा जी के वरदान की बात याद आ जाती है, और लंकनी फिर सत्संग करती हनुमान जी के साथ। कहती है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुलाई तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लभ सत्संग। लंकनी कहती है तात सुनो, यदि तराजू के 2 पलड़े होते हैं, सब्जी लेने जाओ तो 2 पलड़े होते हैं, एक में बाट रखता है, एक में सब्जी, कितने किलो का सब्जी लेना है, कितने पाव का सब्जी लेना है, बाट चढ़ता है। वैसे ही लंकनी कहती है तात, यदि
तराजू के दो पलड़े होते हैं, यदि एक पलड़े में स्वर्ग के सुख को रख दे और दूसरे पलड़े में सत्संग के सुख को रख दे, तो दोनों में से कौन सा पलड़ा भारी होगा? तो लंकनी कहती है कि दोनों में से, लंकनी ही बता रही है कि एक पलड़े में यदि स्वर्ग के सुख को रख दे, दूसरे पलड़े में सत्संग के सुख को रख दे, तो दोनों पलड़ों में सत्संग का सुख ज्यादा भारी होगा। इसलिए बार बार आपसे कहा जाता है, यदि 2 मिनट का भी सत्संग आपको सुनने को मिलता है तो उसे सुनिए। क्यों? क्योंकि वो सुख का पलड़ा है। यदि आपकी कथा सुनने से मन की व्यथा समाप्त होती है, कथा सुनने से मन की व्यथा समाप्त होती है, यदि आपको अपनी मन की व्यथा समाप्त करनी तो भगवान की कथा जरूर सुनिए। अत्यंत आवश्यक है भगवान की कथा सुनना। और लंकनी कहती है, आप निश्चित होकर के लंका में प्रवेश कीजिए हनुमान, निश्चित ही आपको माता सीता अवश्य मिलेगी, माता सीता जी अवश्य मिलेगी। लंकनी ऐसा कहती है। और जैसे लंकनी ऐसा करती, आगे गोस्वामी बाबा जी लिखते हैं क्या? मंदिर मंदिर प्रति करी शोभा, देखी जहत अग्नित जोधा, गयउ दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही, अति विचित्र सो जात न जाही। मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, देखी तह देखी जहाँ तहाँ अग्नित जोधा। हनुमान जी अब लंका में भगवान राम को अपने हृदय में स्मरण करके कहाँ प्रवेश कर रहे हैं? कहाँ? गोस्वामी बाबा जी ने कहा मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, देखे जहाँ तहाँ अग्नित जोधा। अच्छा, अब आप बताओ, निशाचर की नगरी को आप क्या कहोगे? रावण की नगरी को आप क्या कहोगे? जहाँ राक्षस निवास करते हैं उसे आप क्या कहोगे? राक्षसों की नगरी कहोगे ना। लेकिन गोस्वामी बाबा जी ने ऐसा क्यों लिखा? मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा। रावण के महल को मंदिर कहा गोस्वामी बाबा जी ने, कितनी गूढ़ बात लिखी। मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, देखी जहाँ तहाँ अग्नित जोधा। जिसको मंदिर कहना चाहिए था, जिसको मंदिर कहना चाहिए था, उसको गोस्वामी बाबा जी ने आगे क्या लिखा? रामा युद्ध अंकित गृह, शोभा बरनी न जाए। जिसको मंदिर कहना चाहिए था उसको गोस्वामी बाबा जी ने गृह कहा, घर कहा। और जिसको भवन कहना चाहिए था, रावण का भवन कहना चाहिए था, उसको गोस्वामी बाबा जी ने मंदिर कहा। क्यों मंदिर कहा? क्यों मंदिर कहा? विचार कीजिए कि रावण के महल को वाकई में गोस्वामी बाबा जी ने मंदिर मंदिर प्रति करी जोधा। हर एक एक कक्ष को, हर एक एक भवन को मंदिर कह रहे हैं गोस्वामी बाबा जी। विचारणी वाली बात है, चिंतन वाली बात है कि रावण के महल को मंदिर कह रहे हैं। क्यों मंदिर कहा गोस्वामी बाबा जी ने? क्यों? क्योंकि वहां वैदेही का निवास है, जहां माता सीता जी विराजमान है, जहां माता सीता जी पहले से आकर के बैठी है, वो भवन, वो महल मंदिर ही कहलाता है। और एक कारण और है, क्यों मंदिर कह रहे हैं गोस्वामी बाबा जी? क्योंकि जो अपने आप को भगवान मानता है, जो अपने आप को भी भगवान से बड़ा मानता है, उसको देह मंदिर कहते हैं। इसलिए गोस्वामी बाबा जी ने यहाँ पर एक शब्द और लगाया, मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, और देह मंदिर भी कहा। क्यों देह मंदिर कहा? क्योंकि वहां का भगवान स्वयं रावण था, जो खुद को भगवान मानता था, इसलिए देह मंदिर कहा। मंदिर नहीं कहा, मंदिर तो जहाँ भगवान की प्रतिमा होती है उसे हम मंदिर कहते हैं, लेकिन देह मंदिर हम किसे कहते हैं? जिसका शरीर का मालिक वो स्वयं होता है, जो खुद को भगवान कहता है, हम उसे देह मंदिर कहते हैं। जो कि कौन था? रावण था। रावण ने अपने आप को, अपने शरीर को देह मंदिर कहा। इसलिए गोस्वामी बाबा जी लिखते मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, देखी जहाँ तहाँ अग्नित जोधा। जिसको महल कहना चाहिए था उसको मंदिर कहा, और जिसको वाकई मंदिर कहना चाहिए था उसको गृह कहते हैं, भवन कहते हैं, महल कहते हैं गोस्वामी बाबा जी। आगे हनुमान जी एक एक कक्ष में प्रवेश करते, एक एक मंदिर में झांक झांक करके देते कि कहाँ है माता सीता, कहाँ रावण ने सीता को छुपा करके रखा। एक एक मंदिर को झांक करके देख रहे हैं, मिल नहीं रही है माता सीता एक एक मंदिर को। अब क्या होता है कि एक ऐसा कक्ष आता है जहां रावण के कक्ष को झांकते हैं, समझ जाते हैं यही रावण है। अच्छा, हट्टा कट्टा दिख रहा है, यही रावण है। अब रावण के बगल में मंदोदरी सोए रहती है, रावण के बगल में मंदोदरी सोती है। हनुमान जी देखते हैं मंदोदरी को,
सबसे सुंदर स्त्री रहती है मंदोदरी। लंका में लंका की सबसे सुंदर नारी यदि कोई थी तो वो है मंदोदरी। हनुमान जी ने अभी तक माता सीता को देखा नहीं है, तो माता सीता कैसी दिखती है हनुमान जी को पता नहीं है। मंदोदरी को देखते, मंदोदरी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। तो वो एक पल के लिए थोड़े सोचते हैं कि कहीं ये सीता तो नहीं है, कहीं ये मेरी माता सीता तो नहीं है। उसके बाद कॉमन सेंस लगाते हैं। देखिए रामचरितमानस में हनुमान जी ने कॉमन सेंस को भी डेवलपमेंट किया, आपके तर्क वितर्क की शक्ति को भी डेवलपमेंट किया, उजागर किया। ये चीज हमारे अंदर भी होना चाहिए कि हमारे अंदर भी कॉमन सेंस होनी चाहिए कि यदि हमको कोई प्रश्न कर रहे तो इसका प्रश्न का उत्तर कैसे होगा, कॉमन सेंस लगाइए। तो अब हनुमान जी ने कॉमन सेंस लगाया, तर्क वितर्क लगाया, नहीं ये मेरी माता नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि यदि ये माता सीता होती तो ऐसे रावण के बगल में इतने आराम से नहीं सो रही होती। ये जरूर इसकी पत्नी ही होगी जो इतने आराम से, इतने निश्चित मन से सोई है। ये जरूर इसकी पत्नी होगी, ये मेरी माता सीता नहीं हो सकती, क्योंकि मेरी माता सीता तो भगवान राम के वियोग में रोती है। अब हनुमान जी ने ये तर्क लगा लिया कि नहीं ये रावण का कक्ष है। अब जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो क्या देख रहे, राम युद्ध अंकित गृह शोभा बरनी न जाए नव तुलसी का वृंद तह। देखिए एक मंदिर रहता है, मंदिर में भगवान रामचंद्र जी का पद कमल का चिन्ह रहता है, धनुष बाण अंकित रहता है। ऊपर में एक और रा लिखा रहता है और दूसरे और मां और शंख चक्र रहता है और शंख का छाप रहता है। हर घर में, कई घर में शुभ लाभ लिखाया रहता है। तो उसके मंदिर में, विभीषण के मंदिर में एक और रा लिखा रहता है, एक और मां, एक और रा एक और मां, और शंख चक्र है, गदा है, हनुमान भगवान राम के सारे प्रतिमा की मूर्त है, और चारों ओर क्या है, नव तुलसी का वृंद था। वृंदा माता है। कौन है वृंदा माता? माता तुलसी। सारी तुलसी के पौधे रहती, इतने गदगद हो जाते हैं हनुमान जी, इतने प्रसन्न हो जाते हैं सारी तुलसी का देख करके। और सबसे ज्यादा प्रसन्न तब होते जब ऊपर में देखते हैं एक और रा लिखाया है, एक और मां लिखाया है, और गदगद हो जाते हैं हनुमान जी, बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। अरे चलो कोई तो मिला मेरे लायक, मैं तो हूँ हनुमान, मैं तो हूँ राम जी का भक्त, मेरे समान भी एक और मिल गया। कि किसका कक्ष है? देखते हैं कि विभीषण सो रहे हैं। भाई विभीषण जी सो, रात्रि का समय है। अब हनुमान जी कहते हैं कि इस निशाचर की नगरी में कौन है भाई जो राम राम करता है, हरि हरि कहता है, कौन हो सकता है? अब उसी समय क्या होता है, 4 बजे रहते हैं। कितने? ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, 4 बजता है। और जैसे ही 4 बजता है विभीषण जाग उठता है। लिखते हैं गोस्वामी बाबा जी लिखते, राम राम तिह सुमिरन किन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चिन्हा। राम राम। विभीषण जी जैसे ही 4 बजते हैं, मुर्गी अपना छोड़ती है, कुकड़ू जो भी है अपना आवाज देती है, तब विभीषण जी अपने बिस्तर से जाग बैठ जाते, ऐसे राम 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 जपने लगते हैं। हनुमान जी इतने प्रसन्न हो जाते हैं, अरे निशाचर की नगरी में कौन है जो मेरे अलावा राम राम कहता है, एकदम प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन मन में विचार करते हैं कि कहीं ये रावण का कोई मायावी तो नहीं, कि भाई लंका माया की नगरी, मोह की नगरी है, माया जाल से मुझे फंसाया तो नहीं जा रहा है, परीक्षा ली जाए। लेकिन जैसे ही विभीषण जी राम राम कहते हैं, हनुमान जी को यकीन हो जाता है, नहीं नहीं ये राम भक्त ही है, क्योंकि मेरे राम का नाम तो केवल और केवल राम भक्त ही ले सकते हैं, ये जरूर कोई राम भक्त है। अब हनुमान जी मन में विचार करके मैं इनसे मिलूं कैसे, और आइए कैसे हनुमान जी और विभीषण जी महाराज की भेंट होती है। एक भजन तत्पश्चात जाने। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आइए रामचरितमानस में शंकर भगवान ने रुद्रावतार लिया। रुद्रावतार कौन है? हनुमान जी है। हनुमान जी को रुद्रावतार कहा गया भगवान शंकर को। तो चलिए हनुमान जी के चरणों में, भगवान शंकर के चरणों में एक भजन समर्पित करें, और सभी मीठी मीठी तालियों से भाई इस भजन को हमारे साथ में गाएंगे, महादेव को सुमरन करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि कल वर्षा ना हो। आज तो हो गई, प्रभु कल वर्षा ना कराओ। एक भजन आपको समर्पित करते हैं।